डिकम्प्रेशन से हमको स्टार्ट करना है कोई भी स्ट्रेचिंग प्रोटोकॉल। स्पाइन डिकम्प्रेशन का मतलब क्या है? स्पाइन डिकम्प्रेशन का मतलब क्या है? हिंदी में बोलता हूँ उसको। हम लोग जब सोते हैं ना, वो एक ही जब टाइम रख सकते हैं जब हमारा स्पाइन पे कंप्रेशन लोड नहीं रहता है। कंप्रेशन मुझे दबाओ, कंप्रेस। हम लोग जब सोते तो वही एक ही टाइम होता है जब हम लोगों पे वो कंप्रेशन का लोड नहीं रहता है स्पाइन पे। अपन ऐसे सोते हैं। इसलिए जब हम सुबह उठते हैं तो आप ये जान के आपको सरप्राइज होगा कि हमारी हाइट ज़्यादा होती है। शाम तक हमारी हाइट थोड़ी सी कम होती है, आधे इंच का कुछ, मेरे को एक्झॅक्टली फिगर पता नाही आहे, साधारण अर्धा इंच आपली हाईट सकाळी जास्त असते, साधारणतः एवढी स्पाइन खुललेली असते. संध्याकाळी आपली हाइट कमी असते स्लाइट. जब हम लोग स्पेस में जाते हैं ना, स्पेस में जहाँ ग्रेविटी नहीं है, अंतरिक्ष में होता, और जब बाहर नीचे आते ना 4-5 महीने के बाद वो काम बीम करके नीचे आते, तब बाहर एक एस्ट्रोनॉट का ऑलमोस्ट अर्धा फुट हाइट वाढलेली असते, आधा फीट हाइट बढ़ा रहता है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी तेरे कुछ दबाने वाली नहीं है ना नीचे, 6 इंच ऑलमोस्ट. हाँ वहाँ आने के बाद फिर एडजस्ट हो जाता है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं खड़ा रहता हूँ स्पाइन डी, अभी मेरा स्पाइन डिकम्प्रेशन में आएगा, मतलब कंप्रेशन में आएगा, डिकम्प्रेशन. इसलिए क्या होता है, ये मेरे सब मसल्स, मेरा लोड वगैरह जॉइंट पे आता है, और मेरे जो वहाँ के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो अपना हमारे धड़ को हमको सीधा रखना पड़ता है, तो ऑल्सो सीधा कैसे रखेंगे, ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा. इसलिए बैक पेन जो है वो बहुत कम है, क्योंकि एक तो पॉस्चर हमारा गलत होता है और एक कंप्रेशन लोड हमेशा रहता है. उसमें अगर तुम्हारा मोटापा ज़्यादा है, ओबेसिटी ज़्यादा, तो और प्रॉब्लम होगा, सेंट्रल ग्रेविटी भी शिफ्ट होगा, सगळं प्रॉब्लम ना. अगर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट ज़्यादा है तो हिप फ्लेक्सर टाइट है तो और प्रॉब्लम होगा. तो मतलब आपको क्या करना है, आपको ये सब कुछ डीकम्प्रेस करना है. इसलिए स्पाइन डीकम्प्रेशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फर्स्ट. अभी बनते हैं इधर डीकम्प्रेशन स्ट्रेचेस, उसको बोलते हैं फोम रोलर. ये सॉफ्ट असेल तरी चालेल, ये सॉफ्ट भी चलेगा, ऐसा नहीं कि ऐसा ही चाहिए. सिंपल सॉफ्ट रोलर मिलता है, हार्ड में इसमें लेवल्स अलग अलग, इसमें इसको बोलते हैं विथ थ्रेड्स, अलग अलग थ्रेड्स होते हैं, अलग अलग लाइन होते हैं. सॉफ्ट भी चलेगा. पहला जो डीकम्प्रेशन स्ट्रेच है, बहुत बार क्या होता है कि हमारा बैक पेन या पॉस्चर की वजह से तो होना ही है. वेट ट्रेनिंग करने के बाद अगर ग्लूट्स टाइट है तो भी हमारा बैक पे लोड आता है, ऑब्वियसली इसका क्या है. तो आपको इस पे ना स्पाइन को डीकम्प्रेस का मतलब क्या है, स्पाइन कंप्रेस. अब ये आगे ये कुछ देर तक ही रहता है, उसके बाद आगे स्पाइन कंप्रेशन में जाएगा. इसलिए स्ट्रेचिंग ना जनरली नींद से पहले, सोने से पहले भी एक बार किया तो बहुत अच्छा है. सोने से पहले दोनों करा, स्पेशली प्रॉब्लम एरियाज को 2-3 बार आप कर सकते हो, सोने से पहले भी स्ट्रेच कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ एक्सर्शन नहीं है. आपका कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम का चैलेंज कम होके मस्कुलर सिस्टम की तरफ ब्लड फ्लो ऐसे स्ट्रेचिंग में ज़्यादा नहीं होता है. वो वेट ट्रेनिंग और इसमें ज़्यादा होता है, बिकॉज वो ज़्यादा इंटेंस होता है वेट ट्रेनिंग और कार्डियो. स्ट्रेचिंग इंटेंस नहीं होना चाहिए. एक तो स्ट्रेचिंग पेनफुल नसायला पाहिजे, मारो नका मेन करना, मारो, उसको माइल्ड पेन होना जरूरी है. जितना ज़्यादा पेन दोगे ना उतना वो इफेक्टिव वो होल्ड नहीं कर पाएगा स्ट्रेचिंग. हाँ बराबर. बात समझो, लोग बहुत उस पर पेन देते लोग. पेनफुल तुम्हारा कार्डियो रहने दो, पेनफुल वेट ट्रेनिंग रहने दो, स्ट्रेचिंग शुड बी माइल्डली पेन, माइल्ड पेन होना चाहिए. ठीक है. अभी फोम रोलर का प्लेसमेंट इधर चाहिए. देखो पहले तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ. फोम रोलर का प्लेसमेंट कभी भी यहाँ नहीं होना चाहिए लंबा रहे. तो गॅप मिटून जाईल ना, ही गॅप मला काढायची आहे, तो खींचने का आहे. तो आयडियली क्या होना चाहिए, ये गॅप बढ़ना चाहिए ना आयडियली, तर तो दोन्ही बाजू खेचला जाणार ना. ये लक्षात आलं का तुमच्या काय होणार, अगर मैंने ये नहीं किया, चक्रासन में क्या होता है, तुम खींचते हो ना दोनों तरफ से, यस. तो स्पाइन उसी के लिए डिस्क, तो क्या होता है आपका एंटीरियर फैशिया जो है वो स्ट्रेच होता है जरूर. स्पाइन में भी क्या होता है, स्पाइन कंप्रेस होता है, ऐसा नहीं कि डिकम्प्रेस होता है स्पाइन, बट आगे का फॅशिया आपका ओपन होता है. हिप फ्लेक्सर, बराच वेळा हिप फ्लेक्सर तुमचं काय असतं, पेनफुल टाइट असल्यामुळे तुमचं बॅक पेन होतं. हिप फ्लेक्सर ओपन होते और आपके लंबार एरिया पे लोड कम होता है. पेल्विस से रिलेटेड है, पेल्विस टिल्ट कशी आहे. तो जनरली आप ऊपर रखो, साधारणतः मिड बैकला तुम्ही ठेवा, इधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ऊपर साधारणतः इधर आगे, क्योंकि यहाँ से मैं रोल भी कर सकता हूँ ना. खांदे में रोल कितनी करना है, बसता तो तुम्हारा. और आपको क्या करना है, हाथ को पीछे लगाना है, ऐसे समझो कि कोई आपको आगे से खींच रहा है, तो आगे आपको
प्लांटर फ्लेक्शन करना, मैं मानो तो बड़ी खींची, ट्राई टू टच द हैंड बैक, जितना पीछे जा सकते हैं, तो सॉर्ट ऑफ एंटीरियर फेशियल स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन कोई भी कर सकता है। चक्रासन डिफिकल्ट है, इसलिए मैं चक्रासन नहीं दे रहा, चक्रासन भी ग्रेट फॉर दिस। वॉल पे भी चक्रासन लोग ऑकवर्ड होते करते, हे कसं तुम्ही स्वतः स्वतः खेचू शकता बॉडी, तुम्ही खेच सकते बॉडी, खींचते रहो और होल्ड करो, जब होते। तो जैसे जैसे तुम स्ट्रेच करोगे वैसे तो स्लाइटली रोलर नीचे जाएगा, बॉडी खींचेगी। तो अगर रोलर यहाँ प्लेस किया तो थोड़ा सा उसका पोजीशन चेंज हो, आगे जैसे समझो को खींच रहा है और पीछे रहो, इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलेगा बैक में, इमीडिएटली मोकळं वाटेल बैक। तो ये करो, पहले डीकम्प्रेस हो गया स्पाइन, उसके बाद और एक स्पाइनल डीकम्प्रेशन क्या होगा, इरेक्टर स्पिन एक तरफ से स्ट्रेच करूंगा मैं, क्वाड्रंट्स लंबर मसल आपला असतो जो स्पाइनला पुरतो टाइट असतो, त्याला आपण कसं करतो, त्याला सुद्धा आपण लूज करतो, उसमें भी स्पाइनल डीकम्प्रेशन होता है। तो दूसरा स्ट्रेच होगा ड्रॉप स्ट्रेच है, दो वर्जन है उसमें, एक वर्जन जो है ये भी बैक के लिए अच्छा स्ट्रेच है, क्वाड्रंट्स लंबरम आपका स्ट्रेच होता है इसमें, ये शोल्डर नीचे रखने की कोशिश करो और इस हाथ से इस घुटने को दबा के प्रेस करो, इस तरफ देखो, ये जो स्पाइरल फैशिया होता है ये पूरा स्ट्रेच हो, इससे आगे का वजन बताओ। ये तो ठीक है, एक तरफ ये किया, एक तरफ ये किया, देखिए साइड टाइट है, मेरे ग्लूट्स भी टाइट है, इस तरफ शोल्डर खाली टाइट हो सकता है, पहले नहीं आएगा जितना होता है उतना करो। ये होने के बाद अगर आपको लेवल बढ़ाना है, लीवरेज और बढ़ाना है, प्रेस इट करो, स्पाइरल स्ट्रेचेस है फैशिया। अगर मैं कम पकड़ रहा हूँ, आपको 20 काउंट एक्चुअल काउंट दाखवतो कसं करायचं, ये आपका एक्चुअल काउंट ऐसे होगा, स्ट्रेच बैठने के बाद 1 15 काउंट हो गए, मतलब कम 20-25 सेकंड हो गए। बहुत बार क्या होगा, ये स्ट्रेच करते करते आपको एडक्टर्स में थोड़ा पेन हो सकता है, अगर आपके एडक्टर्स टाइट हो तो उस हिसाब में आप इस स्ट्रेच के पहले डीकम्प्रेशन के बाद एडक्टर के दोनों स्ट्रेचेस करें। पहला स्ट्रेच एडक्टर का स्क्वाट में आएगा, बैक आर्च करके बैठना है। अब ये उनके लिए प्रॉब्लम होगा जो स्क्वाट में नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए क्या करो, आप स्क्वाट में भी बैठ सकते हैं, हाफ रेंज, हाफ जितना कंफर्टेबल है। इससे आपको एल्बो से इसको बाहर ढकेल के ऊपर ले, कौन सा बोलते हैं उसको? सीटेड स्क्वाट बटरफ्लाई स्ट्रेच। एडक्टर के मसल्स होते हैं मैग्नस लॉन्गस ब्रेविस, हर एक का फाइबर डायरेक्शन अलग होता है, एक स्ट्रेच काफी नहीं है, इसलिए आप बैठ के भी सीटेड बटरफ्लाई। मेजर मिस्टेक लोग क्या करते हैं, बैक को बेंड करते हैं, नहीं, पेल्विस हैज टू बी स्टेबल। पेल्विस अगर स्टेबल रहेगा, पेल्विस अगर टिल्ट नहीं होगा तभी एडक्टर्स खींचेंगे, क्योंकि एक एंड से आपको पेल्विस को ये करना है, फिक्स करना है। पेल्विस असतं ना असे जर एडक्टर्स, इसलिए क्या करो, बैक को सपोर्ट लो,
आणि कम्फर्टेबल बॅक सपोर्ट लो. देन हे माझ्यामध्ये खूप माझं आधी एवढं राहायचं. मी काफी नीचे आता है बैक आर्च करके इसको पुश करो, होल्ड करो. ये आगे आपके ऐसे 20 काउंट ऐसे 2 बार करो. ये 2 आठवड्याची स्ट्रेच करा. त्याच्यानंतर मग झोपून तो करा जर ते होत असेल. कभी क्या होता है ना, एडक्टस टाइट होने की वजह से पेन होता है. पहले एडक्टस खत्म करो, डीकम्प्रेशन बाद एडक्टर, उसके बाद 90 डिग्री ड्रॉप स्ट्रेच. ग्लूट्स के लिए लोग अलग अलग स्ट्रेचेस करते हैं. कुछ लोग लेट के करते हैं सर, लेट जाते हैं पेट पे और ना हाँ पीठ पर लेट जाते हैं और जो दोनों पैरों को करते हैं. दिखा कैसे. सर सर लेटना पड़ेगा ना आपको, लेट जाना होगा. नोट्स तरीके से ऐसे लेट जाते हैं और दोनों पैरों को इस तरह से इस तरह से करते हैं. ये भी अच्छा है. उसको लेकिन दबाना पड़ेगा लेकिन. ये तो और दबाओ मत क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, वो निकल जाएगा. इससे ये दो बेटर है. आज मैंने योगा रूम में देख रहा था. योगा अलग है, मैं योगा की बात बात नहीं. योगा मैंने डांस में देख रहा था, वो स्ट्रेचिंग दे रहे थे. बेली डांस छोड़ो. अरे नहीं बता रहा हूँ सर. बेली डांस इंस्ट्रक्टर और देखो योगा इंस्ट्रक्टर के बारे में मेरे को बहुत अरे बता रहा हूँ मैं. वो है ना बहुत है, उसमें सच है. उसने कुछ तो लगा रखा था बराबर है, लेकिन वो वैसे तो बहुत स्ट्रेच है. बराबर ये स्ट्रेच है ना, डिफिकल्ट है ना एक्सक्यूट करने. और अगर कोई प्रेस मत करो, खुद स्ट्रेचेस करो. देखो अगर तुम कायरोप्रैक्टर हो ना, कायरोप्रैक्टर तुम कर सकते हो, तुम एक्सपर्ट हो, तुमको पता होता है. हम लोगों को पता नहीं होता है कितना इंटेंसिटी देना चाहिए. तो कोई आप स्ट्रेच किसी को मत दो. बात समझ. कितना भी कोई मेंबर तेरे को अच्छी लगे, स्ट्रेच नहीं देते सर. कुछ अब इसका बोलना भी बेकार. ऐसा ही होता है. ग्लूट्स का स्ट्रेच बहुत बार लोग क्या करते हैं पता है, ग्लूट्स का ये स्ट्रेच करते हैं, आप देखोगे. हाँ बराबर. लेकिन स्ट्रेच में प्रॉब्लम ये है कि एक तो बहुत लोगों को नी इशू हो सकता है इसमें, और ये नहीं जमता है लोगों को. जो फ्लेक्सिबल आदमी है उसको जम सकता है. इट्स ग्रेट स्ट्रेच. इससे जो ज़्यादा यूजर फ्रेंडली स्ट्रेच है या फिर इस बेंच पे रख के भी करते थे, ये देखा होगा तो. देखा. आगे रिस्की स्ट्रेच है थोड़ा सा नी जॉइंट की. ऐसे बैठ के बैठते हैं. वो स्पोर्ट्समैन तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ. इससे अच्छा इतना काय को तकलीफ करने का. कधी क्या होता है लिगामेंट वगैरह इशू असेल, अननेसेसरी लोड है तो मत करो. हाँ जरा बड़ा है वो थोड़ा ठीक है, बड़ा है ये थोड़ा सा कर सकता हूँ. लेकिन इससे भी अच्छा ये है लेटे हुए, ये ठीक है, ये कर सकते हैं. तो इसमें 2 तरह के स्ट्रेच है. एक तो इसमें इंपॉर्टेंट देखो संतोष, मैं इस तरफ से करूँगा. एक तो हाथ अंदर डाल के आप कर सकते हो. इसमें आपको क्या करना है, एक पैर को खींचना है और एक इस पैर को इंपॉर्टेंट बाहर पुश करना है. एल्बो नहीं ना, हाफ आए. राइट लेग को मैं अपनी तरफ खींचूंगा और लेफ्ट लेग को मैं बाहर पुश करूंगा. दैट्स द स्ट्रेच. तो स्ट्रेच तुमको इधर आना चाहिए. अगर ये पॉसिबल नहीं है, क्या होता है बहुत लोगों को पॉसिबल नहीं होता हाथ पुल सकते हैं, पोट मोटा बड़ा रहता है, तो क्या कर सकते हो तुम, याद इधर रखो, इधर से इस हाथ से इसको पुश करो, एक खींचो, ये पुश करो. ये पुश करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाहर, तो स्ट्रेच आ जाएगा. कहते हैं सिंपल है. इस पैर को खींचो, हाथ खींचा. अभी देख कितना फर्क है. देख लेफ्ट का ग्लूट देख, ये देखिए जाता नहीं मेरा, ये टाइट है ज़्यादा. ये देखिए इतना ही जाता. प्रेस करो, सारा स्ट्रेच ग्लूट्स का. ये एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच है जो आप कर सकते. हालांकि मैं अगेन बोलूंगा कि जो पैर बेंड करके जो पिजन स्ट्रेच है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि त्याच्यावर तुम्ही वजन टाकू शकता बॉडीचं. ह्याच्यामध्ये काय होतं, पेल्विस हॅज टू बी स्ट्रेट. पेल्विस स्ट्रेट आहे. आयडिया स्ट्रेच कसा आहे, हा 90 डिग्री आणि पेल्विस फिरायला नाही पाहिजे आणि हा पाय पुढं पाहिजे. अगेन लेकिन नी इश्यू अनकम्फर्टेबल, ये मत करो स्ट्रेचेस. समझ में आ रहा है. कैट कैमल में होल्ड नहीं दूंगा क्योंकि कैट कैमल में ज़्यादा स्ट्रेच होता नहीं है. वो स्ट्रेच तो वो है ना, होता ही नहीं. त्यापेक्षा हम जो करेंगे ना, और एक स्ट्रेच जो बहुत बढ़िया है योगा में लोग करते हैं, जैसे मैं आगे जाता हूँ. एक्चुअली ग्रेट स्ट्रेच फॉर द क्वाड्रिसेप्स. वन प्रॉब्लम है ओवर है, हर बंदे को ही नहीं जमता सर. नहीं जमता. मेरे को भी मैं पहले जमता था, मेरा हाथ पीछे नहीं, एक्चुअली ऐसे जाता है ना पीछे, बेस्ट है. कितने लोग कर सकते हैं. हालांकि वो बेस्ट स्ट्रेच है एंटीरियर फैशिया, स्पेशली क्वाड्रिसेप्स और हिप फ्लेक्सर्स के.
तो एक और स्ट्रेच लिखो, नीलिंग नी फ्लेक्सर, नीलिंग हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच, जो मैं आपको बताऊं मेरे लिए। तो ग्लूट्स के बाद अब ये नीलिंग हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच, लंज पोजीशन, ये बढ़िया स्ट्रेच। इसमें स्टेप नंबर 1, जितना आपका घुटना आगे जाता है उतना जाओ, इतना स्ट्रेच आएगा, पूरा कॉर्ड्स पीछे होल्ड करो। इससे भी अगर इंटेंस करना है तो ये हाथ इधर रखो और बॉडी ट्विस्ट। हे सगळं उद्या करायचं, उद्या मी नाही केलं, उद्या तुम्ही सगळं करायचे स्ट्रेचेस। ये हो गया नीलिंग हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच, एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच है जो आप कर सकते हैं। इतकं जागी पुढे जाऊ दे, मग जाणवा लागेल, अजून इंटेन्स करायचं असेल तर हिप फ्लेक्सर हे काय करायचं, टर्न, क्योंकि हिप फ्लेक्सर्स ना ऐसे ऐसे अंदर जाते हैं, थोड़ा ओरिएंटेशन जैसा आतल्या बाजूला, लेकिन सिर्फ लंज में क्या कर सकते हैं, पूर्णपणे बैक तुमची ओपन हो जाएगा कुछ देर के लिए। I can understand. परमनंट सोल्यूशन नसतं, आयुष्यभर स्ट्रेचिंग करायला लागतं। स्टँडिंग होगा काफ स्ट्रेच, देखो आता काफ स्ट्रेच हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ऐसे सरफेस पे करते हैं, ये संतोष इधर दिखा मैंने। इसमें जनरली शूज पहन के करोगे तो भी चलेगा, ये सरफेस पे आप कर सकते हैं। इससे अच्छा क्या होगा, अगर आप बेंच लोगे, तो बेंच की तरह इसको पकड़ के आगे, इतना भी वजन मत डालो कि वो एक्लिस निकल जाए, एक्लिस के अंदर माइल्ड पेन होना चाहिए। तो शूज पे भी अच्छा होगा, थोड़ा सा ऊंचा है, थोड़ा कम चलो, नी लॉक करके स्ट्रेच करना, तो आपका हैमस्ट्रिंग भी थोड़ा तरफ होगा और आपका काफ भी होगा। इसको नी बेंड करके भी आप कर सकते हो, तो नी बेंड करके शोल्डर्स को ज़्यादा स्ट्रेच करें, नी बेंड करके थोड़ा सा इधर करके आगे वजन डालो, ये आपको नीचे महसूस होगा स्ट्रेच। तो दोनों करो, आणि जर वजन तो दाबून खेचू नका, माइल्ड पेन हो गया काफ स्ट्रेच। त्याचा काही संबंध, काही करा, खाली ठेवा, उचललं तर काय होईल माहिती आहे, वजन पुढे जाईल आदमीचं, एवढं तर तुटून तुटलं लागतं, पूर्णपणे वजन असं नाही। बरोबर आहे तुमचं म्हणणं, कसं होतं, अगर पीछे का पैर उठाया ना, तो क्या करते हैं, पीछे का पैर इधर नहीं रहेगा ना, मैं ऐसे आगे जाएगा, अननेसेसरी रिस्क है वो। देखो एटलीस्ट इसमें जो डायबिटिक लोग होते हैं ना, उनके जो टेंडेंस होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, खाट कर निकल टेंडन, माहित नहीं आपको, तो इतना भी मत करो। उसको बहुत पेन होने लगेगा तो एक तो स्ट्रेचिंग बंद करो, उसको वो बंद करो, वाइड होना चाहिए, उसके बाद हैमस्ट्रिंग होगा। आगे बेसिक स्ट्रेच है, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, वो पैर रख के बेंड करते हैं, वो मत करो, क्योंकि जब तक आप अपना पेल्विस को टिल्ट नहीं करते ना, हैमस्ट्रिंग आपका खींचता नहीं है। बघा वाकलं तर हैमस्ट्रिंगला स्ट्रेच भेटल नाही असं नाही, पण पेल्विस तुमचं पुढं रोल होतं, पेल्विस जो आम्ही मागं टाकतो, सो दिस पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पकड़ के हिप को पीछे डालो, यहाँ से हैमस्ट्रिंग फिक्स होता है, फिर आप हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच वजन डाल के कर सकते हैं। तो हिप पीछे, वजन आगे, होल्ड, ये बेसिक स्ट्रेच हो गया हैमस्ट्रिंग। पैर आगे डाला, सपोर्ट लिया, हिप पीछे डाला, बेंड फॉरवर्ड, बस दैट्स इट, और हैमस्ट्रिंग का आपका स्ट्रेच आपका सर बैठने वाला पकड़ायचं नाही, पकडलं तर बॅक बेंड होणार ना, बॅकग्राऊंड नाही व्हायचं, बॅकग्राऊंड नाही होणार व्हायला पाहिजे, बरोबर आहे। हे बघा, हे काय झालं, बॅकग्राऊंड झाले ना, हा बघा तुमचा स्ट्रेच तुम्हाला कमी जाणवतो, त्यापेक्षा हिपला मागे टाका, वजन टाका, अजून स्ट्रेच, बॅकग्राऊंड का होणे, एका बाजूने हॅमस्ट्रिंग लूज व्हायला लागते। तुम्हाला जर प्रेशर द्यायचं असेल, हीच बाजू फिक्स असेल तर तुम्ही खेचू शकता ना, बँड घ्या ना साधा, हे जर हलायला लागलं तर स्ट्रेच भेटेल का तुम्हाला, ही फिक्स असेल तरच खेचणार ना आपण। हे पेल्विस है तुमचं, ये आपका पेल्विस है, ये आपका हैमस्ट्रिंग है, अगर ये आगे आने लगा तो ये स्ट्रेच कम होगा ना, होगा लेकिन कम होगा, इसलिए लेकिन इसको फिक्स किया, ये अगर पक्का रह गया तो ज़्यादा स्ट्रेच होगा ना, इंटेंसिटी बढ़ेगा स्ट्रेच की, इसलिए उसका स्टँडिंग कॉर्ड सर मेजर मिस्टेक लोक काय करतात, बरं पकडू ना इधर,
खींचो, बेंड करो आगे। इसमें हिप फ्लेक्स अभी और एक देखो स्ट्रेच मैंने नहीं दिया है, ये ऐसा स्ट्रेच आगे नी के लिए अच्छा नहीं है, सगळ्यांना जमत नहीं, लोग बसतात ना ऐसा करते हैं, उससे अच्छा ये करो, यूजर फ्रेंडली करो। हालांकि ये अच्छा स्ट्रेच है, लोड पड़ता है आपका पूरा, नहीं क्या लोड लाके मैं पूरा एक करके कर सकता हूँ हिप फ्लेक्शन के लिए, बट अगेन रिस्की आहे यार, गुडघा माहित नाही कसा कोणाचा असतो काय असतो, इसलिए सिंपल रखो। स्टँडिंग इज गुड स्ट्रेच, क्वाड्रिसेप हो गया। नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट क्या है, स्पाइरल फेशियल स्ट्रेच, होल्ड, With hold. वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेच। दो स्ट्रेच है इसमें, इसमें ऑब्लिक्स, क्वाड्रेटस लंबोरम, लैट्स सब कुछ स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच नंबर 1 नजदीक आ, हल्ला तो पकड़ो, इधर का सब कुछ स्ट्रेच होने वाला है, ऑब्लिक्स होणार, हे जे फाइबर्स असे जातात ते, लैट्स होगा, क्वाड्रेटस लंबोरम होगा, सब कुछ होगा। इसको ये पकड़ो, ये हाथ बेंड होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑपोजिट लेग, मतलब लेफ्ट अगर कर रहे हो तो लेफ्ट लेग राइट लेग के ऊपर खींचो, स्ट्रेच। इसको अगर ज्यादा इंटेंस करा तो उसको थोड़ा सा ऊपर शोल्डर करो, मतलब स्ट्रेच ट्विस्ट। ये हो गया। उसी तरह से इधर कर सकते हो, खींचो, ये हाथ स्ट्रेट होने, ये हाथ बेंड चलेगा, ये हो गया नंबर 1 स्ट्रेच। नंबर 2 स्ट्रेच जो स्पाइरल फैशियल बोलते हैं विदाउट होल्ड, ये भी एक अच्छा स्ट्रेच है, सबको नहीं आता है, सगळ्यांना येत नाही, लेकिन इट्स अ गुड स्ट्रेच। आगे सेम स्ट्रेच है, थोड़े से वेगळ्या प्रकारचे फाइबर स्ट्रेच होतात, थोड़े अलग फाइबर स्ट्रेच होंगे ओरिएंटेशन के हिसाब से। पूरा पहले ट्विस्ट करो, इसको ओपन करो हाथ, इसमें यहाँ के चेस्ट के फाइबर्स भी स्ट्रेच होंगे, लक्षात आलं? ट्विस्ट, ट्विस्ट खत्म होने के बाद स्ट्रेच। लेकिन इससे मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा है जो मैंने पहले किया। तो अगर ऑप्शन और टाइम नहीं है, इसको ड्रॉप करके ये करो, क्योंकि अगेन यहाँ सिर्फ अगेन होल्ड है, क्योंकि मदद घेता है बाहर ना। इसको जो मैंने किया इसको बोलते हैं स्टैटिक एक्टिव स्ट्रेच। अभी वो सर को पता है, वो मैं ज्यादा नहीं करूँगा, ये स्टॅटिक पॅसिव्ह आहे। ऍक्टिव्ह पेक्षा पॅसिव्ह केलं बरं, पॅसिव्ह म्हणजे बाहेरून मदत घेणे एवढंच लक्षात। इथून मी ह्याची मदत घेतली ना, ये ज्यादा बेटर। ये सेकंड स्टेज आप अवॉइड कर सकते हो, फक्त हाथ दिला तरी चालेल। उसके बाद पोस्टीरियर स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, इसमें आपका हैमस्ट्रिंग वगैरह भी स्ट्रेच होगा, काफ भी स्ट्रेच होगा, पूरा लाइन स्ट्रेच होगा। कौन सा लाइन? पीछे का पोस्टीरियर, इरेक्टर स्पिने सगळं स्ट्रेच होगा। सिंपल स्ट्रेच, पकड़ो, खींचो, उससे अच्छा क्या होगा, ये ऐसे पकड़ो क्रॉस करके, क्या होगा, क्रॉस करा, खींचा, टर्न करा, निकालो, जो ऊपर हाथ है उस तरफ टर्न। अगर ये हाथ मैंने ऊपर रखा, खींचा, ट्विस्ट, उसको भी फोल्ड करके कर सकते। 3 वेरिएशन, एक सरल स्ट्रेच, ट्विस्ट। अगेन तुम्हारा ऑस्ट्रिच पूरा स्ट्रेच होगा। ये सब क्यों करने के बाद ही तुम्हारा बैक पेन थोड़ा सा कम होगा। बैक पेन हा अजून खूप मोठा कॉम्प्लेक्स विषय है, वो एक बहुत अलग सब्जेक्ट है, उस पर एक्सपर्ट्स लोगों का जान जिंदगी चला गया है। लेकिन ये एक तरीका है छोटा सा मदद करने की। बैक पेन मिटवण्यासाठी फक्त स्ट्रेचिंग नाही, स्ट्रेचनिंग भी इंपॉर्टेंट है। डेडलिफ्ट, डेडलिफ्ट अगर बैक इंजरी हो सकता है क्या? कोई भी चलते समय भी बैक इंजरी हो सकता है, लेकिन डेडलिफ्ट करने से बैक का पेन बढ़ेगा कि कम होगा? डिपेंड्स, डिपेंड्स। लेकिन बैक पेन अगर है तो डेडलिफ्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिपेंड्स कितना पेन है। लेकिन अगर कम बैक पेन है तो डेडलिफ्ट करना फायदेमंद है, क्योंकि बहुत बार कम बैक पेन होता है या तो पोस्चर का इशू है, तो स्ट्रेंथ इशू भी। लोगों का लगता है टाइटनेस है, सिर्फ टाइटनेस से पेन नहीं होता है, स्ट्रेंथ इशू भी बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें। डेडलिफ्ट करावी का नहीं, डिपेंड्स। मैक्सिमम लोगों करावी, बूढ़े लोगों को तो डेडलिफ्ट करना बहुत जरूरी है लाइट बार के साथ, ये पोस्चर भी वो बहुत ही अच्छा लिफ्ट है। और अगेन डिपेंड्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है।
बट अगर पर्सेंटेज में देखा जाए, हालांकि पर्सेंटेज सांगणं अवघड आहे, 100% लोकांपैकी बॅक पेन असणारे 100% लोक आहेत, त्यांच्यापैकी 70% ते 80% लोकांना डेडलिफ्ट करून काही नुकसान होत नाही, फायदाच होतो. खूप क्रॉनिक काहीतरी असेल इश्यू तर मग तुम्ही डॉक्टरला कन्सल्ट. ओके, उसके बाद क्या है? Pectorals muscle stretching. पेक्टोरल मसल स्ट्रेच, इसको आर्मलाइन भी बोलते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग है. जैसे इसमें एल्बो बेंड करके एक स्ट्रेच है जो बहुत अच्छा है, जहाँ आप फोकस करते हो पेक्टोरल्स पे, और अगर एल्बो बेंड नहीं करते तो फोर आर्म्स उसमें स्ट्रेच. तो ये जो स्ट्रेच है पहला, इसमें आप सिर्फ पेक्टोरल्स पे, पेक्टोरल्स मेजर है स्पेशली, जो बड़ा मसल है उस पर आप फोकस करते हो. ये इसको बोलते हैं पूरा मसल स्ट्रेच. ये हो गया एल्बो बेंड करके. अगर आपको एल्बो लॉक करके करना है, जो तुम्ही दोन्ही करा, हाई करा, तर पेक्टोरल्स असो, वेगवेगळे फायबर्स असतात, तो ये पहले ये स्ट्रेच रखो, उसके बाद 3 अलग अलग स्ट्रेच करो, लॉक कर 3 या 2 करो, चलो 3 भी नहीं 2 करो. एक थोड़ा सा हाथ नीचे लेके याच्यामध्ये फोर आर्म्स का स्ट्रेच होणार. ये स्ट्रेच, इसमें आप शोल्डर, ऑपोजिट शोल्डर पे आपको देखना है, शोल्डर ऑपोजिट शोल्डर, मतलब 1, हा मधला झाला 2, और अपर फाइबर्स के लिए पेक्टोरल्स, इसमें एंटीडेल्टोइड्स का स्ट्रेच है. खाली लोअर चेस्ट, थोडेसे एंटीडेल्टोइडचे फाइबर, मिडल अप, मिडल और अप भी आप कर सकते, खाली याची काय आवश्यकता नहीं. मिडल और अप, अपने क्या होगा, पूरा एंटीडेल्टोइड और जो क्लैविकल है वो उस पर तो चांगलं पडत स्ट्रेच. या सर याच्यामध्ये हात आपल्याला पूर्ण लावला पाहिजे का फिंगरवरती? शक्यतो सपोर्टला लावलं तर त्यावेळी इथले फक्त फिंगर फ्लेक्सर स्ट्रेच होणार नाही, बाकी फरक नाही. असं करा ना पण सगळी लाईन्स होतं ना स्ट्रेचिंग, हे तुझे फोरआर्म्सला सगळे स्ट्रेच होऊन जातात चांगले. असा स्ट्रेच करू नका एक्सटेन्सरला, बिलकुल मत करो. डिफिकल्ट अननेसरी टोटल रेस्ट स्ट्रेच हे करायची आवश्यकता नाही. असा करू शकता, हे केलं तर असं करायची काय फारशी आवश्यकता नाही. आणि हा उलटा तो कसं करा, ऑकवर्ड आहे. परत बघा, शोल्डर बघा, ऑकवर्ड आहे ना, बघा नाही काय आहे इथं कुठेतरी एल्बो बिल्बो. ये स्ट्रेच कब देते हैं, जब आपको लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस वगैरह तो इश्यू आहे, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो वगैरह, तो ये स्पेसिफिक स्ट्रेचेस आहेत रिहॅबमध्ये देतात तुम्हाला, तर करू ना, तो सिंपल करा ना, करून टाका. चलो ठीक आहे, हे करू. मग असाही स्ट्रेच असतो एक, देखो ये भी एक स्ट्रेच होता है. अगेन ऑकवर्ड है मेरे लिए बहुत स्ट्रेच है. फोर आर्म्स के लिए हे असं करून मागे बसतो. कशाला एल्बो बघ, हाय स्ट्रेच आहे, मागं बसायचं, हे अख्खा स्ट्रेच होतो. परत ते पुढे रिस्क कार्बन बिलकुल त्रास व्हायचा. सिंपल रखो ना यार, मैं क्यों कर रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेच, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेच अननेसेसरी. उसके बाद So lat pull stretch. लैट्स का स्ट्रेच अच्छा है, तो एक्चुअली लैट्स का स्ट्रेच में हाँ बरोबर केला तोच, फक्त हात तुमच्यामध्ये ह्या बोलला इस तरफ, दोनों हाथ इस तरफ, प्रॉपर लैट्स वगैरह स्ट्रेच होतात, ऑब्लिक्स होतात. So kneeling मध्ये पण सेट, kneeling मध्ये पण सेट करायचं. नीलिंग इज इम्पोर्टेंट, नीलिंग स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट है. नीलिंग स्ट्रेच आप करो कि अगेन बहुत लोगों के लैटिस में जैसे मुझे टाइटनेस का इशू है. ये एक अच्छा स्ट्रेच. इसमें ट्राइसेप्स पे अच्छा स्ट्रेच होगा, हाथ मागे नीचे कर सकते हो. तो गुड स्ट्रेच ट्राइसेप्स के लिए. Center shoulder. त्याच्यामध्ये काय Shoulder पण होतं. हो ना, हा चांगला स्ट्रेच. फक्त ज्यांना गुडघ्यामध्ये त्रास होतात, ज्यांना जेवण बसतात त्यांच्यासाठीच प्रॉब्लेम. उसके बाद ह्याच्यामध्ये 1-2 पीस सांगितलं. पुन्हा त्याच्यामध्ये kneeling lat stretch, elbow lock. मिलिंग लॅट स्ट्रेच म्हणजे तुम्हाला चेस्टच आहे बघा, 1 2 3 पेट्रोलचं 1 म्हणजे खाली, 2 म्हणजे मध्ये. Posterior capsule stretch. बहुत ही इम्पॉर्टंट स्ट्रेच आहे. कॉर्नरमध्ये करावं लागतं आपल्याला. आणि याच्यामध्ये पेक्ट्रोलिस मायनर नावाचा मस्त स्ट्रेच होतो, आपण करत नाही. कॉर्नर हा तिकडे करूया.
आतले जो मसल असतो पेट माइनर तो जास्त स्ट्रेच त्याच्यामध्ये जास्त रिट्रैक्शनकडे जातात. मेजर भी होगा लेकिन पेट माइनर का काम क्या ये है उसके खिलाफ तुम आतल्या बघा स्कैपुला से रिलेटेड उससे कुछ उसके बाद सर ट्रेपेजियस बेंड डाउन स्ट्रेच. ट्रेपेजियस के लिए बहुत लोग स्ट्रेच करते हैं. मेरे हिसाब से बहुत ही माइल्ड स्ट्रेच करना चाहिए. बहुत बार मेरे को स्पाजम आया था ये करके. ट्रेपेजियस जो पॉपुलर स्ट्रेच है त्याच्यामध्ये लोक असे बसतात. अच्छा स्ट्रेच है इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं. इधर पकड़ के इसको ऐसे खींचते. अगर ये आपको करना है तो आप करो बट उसको बहुत माइल्ड करो. हेवी करू नका अननेसेसरी. करू शकतो हा एक चांगला स्ट्रेच है. थोड़ा सा इस तरफ भी करो और आगे भी करो. पहला स्ट्रेच साइडला करा आगे भी. ये एक करो ऑपोजिट हात ठेवून. दूसरा सिंपल स्ट्रेच हात ठेवायचा इथं और कोण करायचं बरं जास्त लोड नाही. That's it. ही स्ट्रेच खूप जोरात करू नका. हे असलं बिसलं करू नका. ते कायरोप्रॅक्टर लोक एक्सपर्ट असतात ते करतात. उनको करने दो. नेक ट्रैक्शन विक्शन कोई भी ट्रैक्शन मैंने आपको नहीं बताया. ट्रैक्शन मतलब फट करणं पडतं. काय तुम्ही जास्त फिरवायला जाऊ नका. काय तर नर्व बिर्व जायची कुठेतरी मरल पेशंट लिटरली मरू शकतो माणूस. उनको करते हो उनको एक्सपोर्ट होते उनको पता चलता है. आपण असले उद्योग करायचे नाही. पाठीवर उभं राहायचं तोडायचं लोकांना खडा करत असलं करू नका. बघित असतं पहिलवान नको करत ते वर्षानुवर्ष करत असतं. ते सगळं आहे. ते असं मागे हात करून असं ओढतात वगैरे हात ऐसे कुछ मत करो. सिंपल ठेवा. स्ट्रेचिंग ये माइंड डिस्कम्फर्ट होना चाहिए पेनफुल नहीं होना चाहिए और ये सब स्ट्रेचेस करो. मैंने जो नहीं करना है वो भी आपको बताया. जो करना है वो भी आपको नहीं क्यों करना है उसमें भी रीज़न है. अगर स्ट्रेच एक्झिक्यूट करायला अवघडत असेल तर त्या स्ट्रेचला काही अर्थ नसतो. योगासनामध्ये कितीतरी भारी भारी स्ट्रेच करतात पण ते ट्रेंड असतात. तो चक्रासन तो अमेझिंग स्ट्रेच आहे पण चक्रासन किती लोकांना जमतो बाबा हे लक्षात ठेवा. हलासन किती लोकांना हलासन इज अ ग्रेट स्ट्रेच. हलासन म्हणजे मागे पाय टाकतात स्पाइन डिकम्प्रेस ब्यूटीफुल होता है उसमें. अरे लेकिन कितने लोग को जमेगा वो. किसी को नेक इश्यू हो सकता है. मी कुठे योगा एक्सपर्टला मी माझ्या अवकातच नाही कुठल्या योगा एक्सपर्टला सांगणार स्ट्रेचिंगचे. त्यांना माहीत असतं पण हे मी आम मेंबरसाठी सांगतो जो करू शकतो. असंख्य आसनं आहेत अशी त्याच्यामध्ये वर्षानुवर्ष लोकांनी एक्सपर्टीज मिळवलेलं आहे. एक गोष्ट वेगळी आहे. हम लोगों को इतना हमारे औकात है उतना ही करो. ये इम्पॉर्टेंट ये यूजफुल स्ट्रेचेस है. इसमें आपको काफ़ी अच्छी तरह से रिलीफ मिलेगा. आता काही प्रश्न आता हे सगळं तुम्ही उद्या करतो. उद्या नाही सेशन आपलं शनिवारी तुम्ही चालला ना स्ट्रेचिंग करा. शनिवारी मला ते लेक्सिकॉन अकॅडमीला एक ऑनलाईन लेक्चर आहे तेव्हा आपण रविवारी मात्र सेशन